ईयर जो क्वेश्चन है उनको लिखा है, जिससे आपको पता चल सके कि शिक्षण विधियों के क्वेश्चन कैसे आए हैं पिछली परीक्षाओं में और आने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार से आ सकते हैं। तो देखो, आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने जितने भी आप अभी तक आपको शिक्षण विधियों के क्वेश्चन कराए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन भी भार नहीं है। एक क्वेश्चन कैसा होता है वो भार नहीं है। जितने भी मैंने अब तक आपको 11 मॉडल टेस्ट पेपर करा दिए हैं हिंदी के, उनमें से मैंने उनमें जो क्वेश्चन कराए हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 21 क्वेश्चन है इसमें आज की क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो, आरपीएससी टीचर ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है जिस विधि में, है ना। तो कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान, तो कार्ड पर कल भी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही कराया है, आपको पता होगा यदि आपने मेरी क्लास ली है। तो मैंने एक मैंगो का चित्र बनाया था इस प्रकार से, आपने देखा होगा। तो उसमें मैंने इस प्रकार से पत्तियां भी बनाई थी, है ना। तो बताइए कि कार्ड पर लिखे शब्दों चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से इधर मैंने लिख दिया आम, है ना, इधर लिख दिया अनार। तो बच्चा इस प्रकार से इनको मैच करेगा गत्ते पे, तो उसको क्या आप कहते हैं, वाचन विधि। नहीं, देखो ऐसे करो, वाचन इसमें कहाँ हो रहा है, इसमें तो मिलान पूछा जा रहा है, तो वाचन तो कट गया। कहानी विधि, कहानी में कोई मिलान होता है, नहीं होता। ध्वनि साम्य विधि में क्या होता है, उसमें होते हैं कर्म धर्म, उसमें तो इस प्रकार से ध्वनि निकाली जाती है, तो ये भी कट गया। तो बचा कौन सा, सहचार्य विधि, उसमें सहचार्य स्थापित किया जाता है, शब्दों के साथ क्या मिलाया जाए, सहचार्य स्थापित किया जाता है, जो मारिया मोंटेसरी ने दी थी, सहचार्य विधि होगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से डिलीट करते हुए राइट आंसर पर जा सकते हो। दूसरा ये पूछा गया है, रीट 2017 लेवल 1 या सेकंड में कट गया, इधर से कोई दिक्कत नहीं है। श्रुत लेख में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है, तो श्रुत लेख सुन करके लिखना, तो ये किसकी विधि हो गई, लेखन शिक्षण से संबंधित विधि हो गई। उसमें रेप संबंधी अभ्यास नहीं है, कौन सा नहीं है, कर्म धर्म कबूतर और प्रकाश, बताइए कौन सा होगा इसमें। तो देखो, इसमें भी है ऊपर रे, इसमें भी है और इसमें भी है नीचे ऊपर, इस प्रकार से हो सकता है इसमें। और तो कबूतर में कैसा रे, पूरा रे है और इन तीनों में अधूरा रे है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा विकल्प। तो गाइज आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और किस प्रकार से आपको अपनी शिक्षण विधियों को तैयार करना है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, इसमें क्या होगा, कबूतर। तो ये पूछा है रीट 2000, ये लेवल 1 में पूछे गए दोनों क्वेश्चन। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए पढ़ना, मन ही मन बिना आवाज किए पढ़ना, चुपचाप पढ़ना कहलाता है। श्वेसर वाचन, मौन वाचन, अनुकरण वाचन और संवेद वाचन। अब देखो, बिना आवाज किए संवेद में आवाज होती है, अनुकरण करेगा बच्चा, इसमें भी आवाज़ होती है, सहस्वर में भी होती है, लेकिन मौन वाचन में कोई भी आवाज़ नहीं होती, इसमें मन के द्वारा पढ़ा जाता है। तो देखो, मन शब्द है, मन से बना है मौन, मन से क्या बना है, मौन, तो किस में जाएगा, मौन वाचन में। मौन पठन का लाभ है, देखो रीट 2017 लेवल 1 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, रीट 2017 लेवल 1, है ना, 1 से 5 तक। उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है। अब देखो, इसमें मौन पठन है, तो उसमें उच्चारण कैसे हो सकता है, उच्चारण तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कट गया। पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, पठन का मतलब हो गया पढ़ना, तो इसमें भी नहीं होगा। एकाचित्र होकर ध्वनियों का शुद्ध रूप लिख, शुद्ध उच्चारण करना। अब एक बात बताइए, इसमें मौन पठन है तो शुद्ध उच्चारण कैसे हो सकता है, ये तो वाचन में गया, पहला वाचन में गया। पठन की शुद्धता का संवर्धन, ये तो पठन की शुद्धता, तो ये तो पढ़ने से संबंधित हो गया, ये गलत। तो मौन इस प्रकार से भी कर सकते हैं हम। तो मौन पठन का अर्थ क्या है, मन ही मन पढ़ना, मतलब स्वय अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। स्वय अध्याय, स्वय धन अध्याय, स्वयं के द्वारा अध्ययन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, अकेले अकेले,
है ना। तो स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है मौन पठन से। नेक्स्ट, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। रीट 2017 में पूछा गया है लेवल 1 में, और इस बार भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था रीट 2021 में। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर तो सिंपल सा है, आप इसको आज देखो। व्याख्या प्रणाली किस पर होती है? उच्च स्तर पर। खंडान्वय प्रणाली उच्च स्तर पर। शब्दार्थ प्रणाली उच्च स्तर पर। गीत व नाट्य प्रणाली हम माध्यमिक स्तर पर कविता में करते हैं। आपको पता है छोटे बच्चों के लिए कविता को सुना करके गाते हैं ना, कविता को बोल करके, जैसे छोटी छोटी पोयम होती हैं उनको, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इस प्रकार से। तो वो प्राथमिक व नर्सरी स्तर पर होती है, उसको गीत व नाट्य प्रणाली कहते हैं। ये पूछा गया रीट 2015 में, लेवल 1 या 2 जो भी होगा। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा होती है? तो सूत्र विधि का जो मूल स्रोत है, आपको पता है सूत्र रूस में होते हैं, रूस भाषा में, जर्मन में, फ्रेंच में नहीं। तो सूत्र किस में होते हैं? संस्कृत भाषा में होते हैं। निगमन विधि कौन सी है? तो इसमें निगमन विधि कौन सी होती है? मनोवैज्ञानिक होती है? नहीं। निगमन विधि कैसी होती है? अमनोवैज्ञानिक विधि। तो रीट लेवल 2 में 2015 में पूछा गया। तो निगमन विधि कैसी होती है? अमनोवैज्ञानिक विधि। आगमन विधि के रूपों की संख्या होती है। तो रीट लेवल 2 में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगमन विधि के रूपों की संख्या है। आगमन विधि के रूपों की संख्या है 5, 7, 3 नहीं 2। आगमन हो या निगमन हो, आगमन के भी 2 रूप होते हैं, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। और निगमन विधि के भी 2 रूप होते हैं, सूत्र प्रणाली और पाठ्य पुस्तक प्रणाली। मैंने आपको जो पिछले 11 जो मॉडल टेस्ट हो गए हैं हिंदी के, उनमें मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। आगमन विधि के 2 रूप होते हैं, एक तो होती है आगमन। आगमन के 2 रूप कौन कौन से? प्रयोग और सहयोग। और निगमन के भी 2 रूप होते हैं, एक होती है पाठ्य पुस्तक और दूसरी होती है सूत्र प्रणाली। तो आप पहले उन 11 टेस्टों को जरूर दें दोस्तों, जिससे आपका समझ विकसित हो सके। मौन वाचन से क्या आशय है? मौन वाचन से क्या आशय? देखो अब आप देख सकते हैं रीट 2015 भाषा सेकंड में कि क्वेश्चन मौन, अब आपको वाचन जो है कौशल, उसको अच्छे से तैयार करना है। वाचन कौशल से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और वाचन में भी मौन वाचन पर ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग और शारीरिक वृद्धि। तो मौन वाचन से शारीरिक वृद्धि का कोई तुल्योक नहीं है। खरीदी गई किताब का सदुपयोग, इसमें पूछा क्या लाभ है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ये तो नॉर्मल उद्देश्य हो गई है। इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो है मौन वचन से स्व अध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। एक क्वेश्चन तो उस प्रकार से था उसमें, और इसका जो राइट आंसर है वो होगा ज्ञान की वृद्धि। इससे ज्ञानात्मक विकास होता है। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? रीट 2015 लेवल 2 में पूछा गया है ये, SST में। तो मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? तो मौन वाचन पूर्ति परीक्षा, सत्य परीक्षा, सत्य धन असत्य, बहुविकल्प परीक्षा या उक्त तीनों में। तो सिंपल सा मौन वाचन देखो, पूर्ति परीक्षा, बालक पूर्ति करेगा, किसी भी इस प्रकार से ब्लैंक दे दिया तो उसमें भी तो मौन ही कर रहा है, उसमें कौन सा बोल रहा है? वो सत्य असत्य को मैच कर रहा है तो उसमें कौन सा बोल रहा है बच्चा? बहुविकल्प परीक्षा को दे रहा है तो उसमें कौन सा बोल रहा है? तो उक्त तीनों के द्वारा। ये तो इसको तो कर दिया। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तो रीट 2015 लेवल 2 में पूछा गया। तो देख सकते हैं मौन वाचन को आपको गाइज अच्छे से रेडी करना है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मौन वाचन के हैं। 3री कक्षा से, 4थी कक्षा से, 6ठी कक्षा से और 2री कक्षा से। बताइए कौन सा होगा? सिंपल सा है। यदि कब शुरू करना चाहिए, इसमें पूछा है कब शुरू करना चाहिए, तो शुरू तो 3री कक्षा से कर देना चाहिए। मौन जो वाचन है वो कौन सी कक्षा से? 3री कक्षा से। लेकिन यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आता कि गहन मौन वाचन कब से शुरू करना चाहिए, शब्द पर फोकस करें आप। गहन मौन वाचन, तो जब गहन शब्द आए तो आंसर होगा 6ठी कक्षा से। गहन मौन वाचन 6ठी कक्षा से। और मौन वाचन कब से शुरू करना चाहिए? तो 3री कक्षा से। और गहन मौन वाचन 6ठी कक्षा से। नेक्स्ट,
हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है? रीट 1 2015 लेवल 2 में आया है। अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि या उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। तो गाइज मैंने आपके लिए जितने भी 2015, 17, 21 में जो क्वेश्चन है उनको ऐड किया है, जिससे आपको पता चल सके कि शिक्षण विधियों के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और हमें शिक्षण विधियों को किस प्रकार से रेडी करना है। तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं, ये तो हो गए उपयुक्त सभी। स्वैस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? स्वैस्वर वाचन, स्वर सहित वाचन। तो आपको वाचन कौशल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यदि मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वाचन जो कौशल है उसको फुल डिटेल में पढ़ा दूंगी किसी दिन। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना वाचन कौशल का। आदर्श वाचन, मौन वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। तो स्वैस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त पूछा है, इसमें सबसे उपयुक्त ऊपरी धन उक्त से उपयुक्त बनता है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? देखो पाठ्य पुस्तक के वाचन सबसे उपयुक्त नहीं होगा, इसमें तो बालक ऊब जाएगा। मौन वाचन होगा नहीं क्योंकि स्वैस्वर पूछ रहा है, इसमें तो आवाज होगी, मौन होगा नहीं। आदर्श वाचन कौन करता है? अध्यापक करता है, तो इसमें भी अभ्यास नहीं होगा बालकों का, तो ये गलत है। तो कौन सा होगा? सामूहिक वाचन। कौन सा होगा? सामूहिक वाचन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सामूहिक वाचन सबसे उपयुक्त होगा स्वैस्वर वाचन के अभ्यास के लिए, क्योंकि सामूहिक में सारे बच्चे होते हैं जो झिझक महसूस करते हैं, वो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, श्रुत लेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? तो श्रुत लेख, तो लेखन कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और सुनना कौशल आपको अच्छे से तैयार करके जाने, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हो रीट 2015 लेवल 1 में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि श्रुत लेख, अब सुनकर लिखना। अब श्रुत माने क्या होगा? सुनना, और लेख मतलब लिखना। तो वाचन आएगा नहीं, वाचन आएगा नहीं, वाचन आएगा नहीं। जिस ऑप्शन में वाचन है उसको काट दो, क्योंकि लेख का मतलब होता है लिखना कौशल से, तो वाचन कौशल से तो होगा ही नहीं। 3 विकल्पों में वाचन कौशल है तो उसको काट दो। तो पहला ही विकल्प बचा है इसमें श्रवण और लेखन। तो श्रुत का मतलब हो गया श्रवण और लेख का मतलब हो गया लेखन। नेक्स्ट, ये तो हो गया। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त स्तर है। अनुकरण विधि माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, प्रारंभिक स्तर, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऐसा है ही नहीं। रीट 2012 लेवल 1 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त स्तर है। तो अनुकरण विधि किसमें होती है? अब आपको पता है अनुकरण कौन करता है? छोटे बच्चे करते हैं, 2 वर्ष का बालक करता है। तो प्रारंभिक स्तर के लिए, किस स्तर के लिए? प्रारंभिक स्तर के लिए। अर्थ ग्रहण कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। रीट 2012 लेवल 2 में पूछा गया है। आरटेट में पूछा गया है। आरटेट होती थी 2012 में, जिस प्रकार से अब हमारी होगी आरटेट। तो आरटेट 2012 लेवल 2 में। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी। अर्थ ग्रहण, अर्थों का ग्रहण करना, तो कौन सा होगा बताइए? तो व्याकरण शिक्षा तो कदापि नहीं होगा, स्वैस्वर वाचन नहीं होगा, समाचार वाचन नहीं होगा। तो अर्थ का जो ग्रहण है, स्वय अध्याय की जो प्रवृत्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ मौन वाचन में होती है। तो मौन वाचन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। आरटेट 2012 लेवल 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि लेखन जो क्रिया है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, धुंडियों से, अक्षरों से और तिरछी रेखाओं से। तो लेखन जो क्रिया होती है उसका जो आरंभ होता है वो होता है सीधी रेखाओं से। आरपीएस ने जो आंसर माना था वो माना था फर्स्ट विकल्प। शायद आपने तिरछी रेखाएं पढ़ा होगा, लेकिन ये गलत है। राइट आंसर होगा सीधी रेखाएं। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। आरटेट 2012 लेवल 1 में पूछा गया है लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि। अब देखो, अब आप लेखन और उच्चारण तो उच्च माध्यमिक स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो फोकस करने योग्य जो वर्ड है वो है अनुकरण। तो अनुकरण बालक प्राथमिक स्तर पर ही करेगा। उच्चारण की शुद्धता का विकास, लेखन की शुद्धता का विकास हमें प्रारंभिक स्तर पर ही करना चाहिए, जिससे कि बालक की जो नींव है वो मजबूत हो सके। तो कौन सा विकल्प होगा? प्रारंभिक स्तर पर।
भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। कैसा उद्देश्य नहीं है? नहीं है पूछा है। आरटेट 2012 लेवल 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। श्रुत लेखन सुन करके जो लेख लिखते हैं, तो वर्तनी दोष दूर करना। तो वर्तनी का अर्थ क्या होता है? लेखन से संबंधित होती है वर्तनी। यदि आपको समझें तो वर्तनी सुधार है ना, वर्तनी सुधार कीजिए बच्चे की, तो हिंदी में बोलते हैं वर्तनी, हैंड राइटिंग। तो वर्तनी दोष को दूर करना ये तो है। शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना ये बिल्कुल है श्रुत लेखन के द्वारा। नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना ये भी है। हस्तलिपि सुधारना, तो श्रुत लेखन विधि का मतलब हस्तलिपि सुधारना नहीं होता। हस्तलिपि सुधारने के लिए तो हम सुलेख देते हैं। क्या देते हैं? सुलेख। ठीक है, हस्तलिपि सुधारना तो एक अभ्यास हो गया, अभ्यास के माध्यम से होगा। बार बार अभ्यास करेगा बालक तो उसका हस्तलिपि जो सुधार है वो हो सकता है, वो होगा सुलेख से, ना कि श्रुत लेखन से। तो श्रुत लेखन से क्या होगा? वर्तनी दोष दूर होगा, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास होगा, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेगा, और हस्तलिपि जो सुधारना है वो होगा सुलेख में, ना कि श्रुत लेखन में। हाथ की लिपि, हाथ से लिखी हुई लिपि, लेकिन इसमें पूछा श्रुत लेखन, सुन करके जो लेखन किया जाता है वो इसमें नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वाचन से आ गया, तो आपको कौशलों को अच्छे से पढ़ के जाना है। कौशल से संबंधित 4 क्वेश्चन आए हैं हर परीक्षा में। 8 2012 लेवल 1 में आया है। शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, भाषा ज्ञान कराना। तो इसमें वाचन, तो वाचन का मतलब किससे होगा? उच्चारण से होगा। तो शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, तो वाचन का संबंध किससे होगा? शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। तो राइट आंसर कौन सा होगा? पहला ही विकल्प। तो ये थे 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं शिक्षण विधियों से संबंधित, और 20 के लगभग क्वेश्चन मैंने आपको उपसर्ग, प्रत्यय और समास से संबंधित कराए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं एक बार। तो कल की क्लास में मैं आपको रीट 2021 में जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कराऊंगी, जिससे आपको पता चल सके कि शिक्षण विधियों के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।